अस्सलामु अलैकुम। खैरियत से हैं प्यारे नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। खैर मक़दम करता हूँ आपका हमारे चैनल बंगाली अमलियात में। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अमलियात में कुछ शराइत होते हैं, कुछ राज होते हैं जिसको जानना, जिसके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है एक कामयाब आमिल बनने के लिए। दोस्तों, आज हम इसी तरह की एक बहुत ही कामयाब बात को बताएंगे आपको, ठीक है, जिसे आपको बहुत ही गौर से सुनना है, समझना है और फिर उसके ऊपर आपको अमल भी करना है। ठीक है दोस्तों, उसमें से एक जो चीज़ है मैंने पहले ही बता दिया था शऊर और लाशऊर के बारे में। आज हम आपको बताएंगे क़ुव्वत इदराक के बारे में। ठीक है, आज से पहले आपने क़ुव्वत इदराक के बारे में सुना भी नहीं होगा कि क़ुव्वत इदराक किसे कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये फ़लसफ़ी बातें हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन अमलियात में इसका बहुत बड़ा किरदार है। हर इंसान इन चीज़ों से गुज़रता है लेकिन उन्हें इल्म भी नहीं होता कि वो किस तरह की चीज़ों से गुज़र रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंसान की क़ुव्वत इदराक जो होती है, जिस इंसान के अंदर भी क़ुव्वत इदराक ज़्यादा होगी वो दूसरों से अलग होगा, वो दूसरों से मुमताज़ होगा, उसकी ताकत बहुत अलग होगी। और जिसके अंदर क़ुव्वत इदराक होती है दोस्तों, उसके अंदर पेशीन गोइयाँ करने की सलाहियत होती है। ठीक है, यानी भविष्यवाणी जिसको कहते हैं हम, भविष्यवाणी करने की जो है उसके अंदर क्षमता होती है, उसके अंदर ताकत होती है कि आगे क्या होने वाला है। पेशीन गोइयाँ इसी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़, ये खासियत उसी इंसान के अंदर हो सकती है जिसके अंदर जो है ये क़ुव्वत इदराक हो। और ये क़ुव्वत इदराक पैदा कैसे होती है दोस्तों, इदराक की ताकत पैदा कैसे होती है। ठीक है, इदराक कहते हैं मतलब किसी चीज़ का इल्म हासिल करना, किसी चीज़ को महसूस कर लेना कि उसके होने से पहले ही उसको आप महसूस कर रहे हैं। तो ये ताकत पैदा कैसे होती है दोस्तों, ये पैदा होती है ताकत क़ुव्वत इरादी से। यानी इरादी ताकत, जिस इंसान का जो है क्या कहते हैं कि इरादा, जिसके इरादे, जिसके हौसले जितने ज़्यादा बुलंद होंगे उसकी क़ुव्वत इरादी जो है उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। और जिसकी क़ुव्वत इरादी जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उसकी क़ुव्वत इदराक भी मजबूत होगी, क्योंकि क़ुव्वत इदराक जो है ये क़ुव्वत इरादी के अंडर में काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो क़ुव्वत इदराक की दौलत उसी को नसीब होती है जिसमें क़ुव्वत एतमाद हो। ठीक है, यानी जिसको अपने आप के ऊपर भरोसा हो, ठीक है, अपने आप के ऊपर जिसको जो है एतमाद हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, वो चीज़ के लिए दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन है। कुछ चीज़ें ऐसी तो हैं जो नामुमकिन है, उसके बारे में सबको पता है। ठीक है, कि जैसे हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं, आखिरी नबी हमारे पैगंबर हैं, उसके अलावा कोई दूसरा नबी नहीं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें कुछ तो ऐसी हैं जो बिल्कुल नामुमकिन है उसका होना दूसरा। लेकिन दुनिया की तकरीबन चीज़ें जो है मुश्किल तो होती है, नामुमकिन नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो इंसान को अपने बारे में ये ज़रूर समझना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। उसके अंदर हौसला होना चाहिए और इतना पुख्ता होना चाहिए कि सामने अगर लोहे की दीवार भी हो, सामने अगर सद्दे सिकंदरी भी हो, तब भी उसको वो तोड़ने की हिम्मत रखता हो। जिस इंसान के अंदर ये चीज़ पैदा हो गई उसे आमिल बनने से ही क्या, बल्कि दुनिया की किसी भी काम को करने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि ये क़ुव्वत एतमाद की ताकत, भरोसे की, अपने आप पे भरोसे की ताकत कैसे पैदा होती है इसको भी समझना ज़रूरी है, वरना आप अपने आप पे भरोसा करने वाली बात कैसे पैदा करेंगे। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो है लज़्ज़ात को छोड़ें। ठीक है, गुनाहों को छोड़े, हर वो चीज़ जिसकी तरफ आपका शैतान, आपका नफ्स आपको बुलाता है, उन चीज़ों को छोड़ेंगे। ठीक है, गुनाहों से बचेंगे, परहेज़गारी और ज़िक्र इलाही में इजाफ़ा करेंगे, तो जो है आपके अंदर जो है एतमाद की ताकत पैदा होगी, ख़ुद के ऊपर भरोसा करने की क्षमता आपके अंदर जो है जन्म लेगी दोस्तों। लेकिन इनको पैदा करने के लिए आपको कुछ परेशानियां उठानी पड़ती हैं। आपको किसी गलत बात की आदत है, किसी को मैं नाम नहीं ले सकता, हज़ारों तरह की बुराइयां हैं दुनिया में, लेकिन कोई भी उनमें से अगर एक आपके अंदर है, कोशिश करें आप कि आप उनको छोड़ दें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इलाही में मशगूल हों, नमाज की पाबंदी करें। ख़ास करके जो है हलाल रोज़ी और सच बोलना अमलियात की चाबी है, अमलियात की कुंजी है की। ठीक है दोस्तों, ये अमलियात के लिए जो है चाबी का दर्जा रखती है, सच बोलना और हलाल रिस्क का खाना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप मेरी ये कुछ बातें समझ गए होंगे। मैं आगे कुछ और बातें भी आपके साथ शेयर करूंगा, आप हमारे साथ बने रहें। और अगर आपको अमलियात सीखने से दिलचस्पी है, या अगर आपको लगता है कि आपके कारोबार में बंदिश है, आपके घर में बंदिश है, आपकी शादी में रुकावट है, आपकी शादी में बंदिश है,
जितनी भी चीज़ों की बंदिश हो सकती है, अगर वो सब है आपके यहाँ, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका घर बांध दिया गया है, जानवरों को बांध दिया गया है, हर तरह के हालात हमारे सामने आते हैं दोस्तों, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कांटेक्ट करके अमलियात भी सीख सकते हैं, ठीक है, और अपना इलाज भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो है नंबर दे दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन में भी जो है नंबर होता है और स्क्रीन पे भी। चलते हैं दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।